हम इस समय पर सीधे राजनांदगांव चलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हमारे साथ में इस समय पर जुड़ रहे हैं संतोष पांडे जी। संतोष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो संतोष जी, अभी अभी मंदिर होकर आए हैं। संतोष जी, किस उम्मीद के साथ में? देश छत्तीसगढ़ में जिस सीट पर निगाह लगाएगा वो सीट आपकी है, कितने तनाव में है? मैं बिल्कुल तनाव में नहीं हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। आज से 5 साल पहले भी 2019 के चुनाव में लोकसभा में जब पहला राउंड दूसरा राउंड का था तो 3 राउंड तक ऐसे ही चला था। उसके बाद जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो परंपरागत उनके हैं, किंतु आने वाले इस राउंड में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का मुझे भ्रम नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, ये आपको कॉन्फिडेंस किस कारण से है? कितनी मशीनें बदलवा दी हो आप? वो भूपेश बघेल जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सुबह सुबह ट्वीट किए हैं, बहुत मशीन बदलवा दी हो आप। क्या है कि जनता इंतजार कर रही थी कि अब आखिरी रात है, अब कुछ न कुछ बोलने वाले हैं। तो वास्तव में कल शाम रात को ही उनका ट्वीट आ गया तो लोगों ने कहा हम हो गया। ये जब दोष देना है तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और अपने ईवीएम को। तो ये क्या है कि परीक्षा फल प्राप्त होने से पहले अब विद्यार्थी का जिसका बना नहीं रहता पेपर, वो बोलने लगता है कि वो सिलेबस से तो आया ही नहीं था, पाठ्यक्रम से तो था ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो मेहनत है उसमें हम सफल होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आप भूपेश बघेल बहुत बड़े नेता हैं भाई, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद भी आप बोल रहे हो नहीं नहीं अपन ही जीत रहे हैं। ऐसा क्या मैनेजमेंट किया जिसके कारण आपको ये भरोसा है? पता है ना आपको मुकाबला किससे हुआ है? हिमांशु जी, पहले भी हम मुकाबला कर चुके हैं जी। जब प्रदेश में भूपेश बघेल जी सरकार में थे और सब प्रकार से वो जो चाहते थे वो करते थे, कहते थे, सरगुजा से बस्तर तक। किंतु यही भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ की, और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, जिन्होंने 5 साल में ही उन्हें सिंहासन से उठा करके और धूल दूषित कर दिया। और 4 महीने में उनके करतूत भूलने वाले नहीं है। जनता जानती है कि वहाँ वनवासियों आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया, मैदानी क्षेत्र में उनका कैसा रहा, और विकास एक ढेले का नहीं हुआ। वो सारी चीजें हैं। और खास करके राजनांदगांव के विषय में तो उनका आक्रोश है, जो उन्होंने यहाँ के कार्यालय को उठा करके ले गए, राजनांदगांव के साथ मेडिकल कॉलेज के साथ भेदभाव किया। अनेक मुद्दे हैं जो भूपेश बघेल जी को और राजनांदगांव में वो मत प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताओ संतोष पांडे जी, ये आपने पंगा ज्यादा बड़ा तो नहीं ले लिया था विधानसभा चुनाव में? वो बस्तर के प्रभारी बन के ज्यादा घूम घाम लिए, इसीलिए आपको निपटाने के लिए भूपेश बघेल खुद ही राजनांदगांव आ गए? अब वो भूपेश बघेल जाने, वो भी हो सकता है, किंतु ये भी हो सकता है तो वो देखे कि यहाँ 8 सीट में 5 सीट कांग्रेस जीती है और क्यों ना यहाँ चला जाए। तो हो सकता है वो भी सोच करके आए होंगे। किंतु 2019 का जो परिणाम है वो सबको मालूम है। 8 में से 1 राजनांदगांव ही जीते थे विधानसभा में, किंतु जब लोकसभा में चुनाव हुआ तो उसमें हम केवल मानपुर मोहल्ला को और खुज्जी को लगभग 2000 वोट से हम पीछे रहे, बाकी सभी विधानसभा में आगे थे। तो इस अरे ये बताओ, ये भूपेश बघेल जी के आने ने आपका बजट कितना बिगाड़ दिया? इतना बड़ा नेता जब चुनाव लड़ता है तो खर्चा वर्चा बढ़ जाता है। कितने कर्जदार हो गए संतोष पांडे? ऐसा है जी, हमारे यहाँ संगठन, पूरी संगठन की ताकत लगती है जी। हमारे सभी कार्यकर्ता प्रण प्राण से जुटे हुए थे, परिश्रम की पराकाष्ठा किए, और हमें जिस प्रकार से लड़ना चाहिए हमने लड़ा। माननीय मोदी जी का जो कार्य है, जो उनकी उपलब्धि है, गरीबों के लिए जनधन खाते हैं, आवास है, उज्ज्वला योजना है, और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने जितने भी काम किए, आयुष्मान भारत से लेकर के वनवासियों के लिए सारे काम छत्तीसगढ़ में हुए हैं, और उसका फायदा छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरा मिला। साथ ही
माननीय हमारे साय जी, विष्णुदेव साय जी का, जो उन्होंने केवल 3.5 महीने में उन्होंने काम करके दिखाया, चाहे वो धान का बोनस हो, चाहे वो अंतर की राशि हो, नए रेट में धान खरीदने का 2100 रेट में धान खरीदने का काम हो, और महतारी वंदन योजना हो, इस सब के साथ जो है मोदी जी का जो नाम है, जो पूरे देश में देश के राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी थे, इसमें राम की जन्मभूमि, धारा 370 खत्म करना और मुस्लिम अपने 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त कराने का काम, और इसके साथ ही साथ संकट के समय में, कोविड-19 के समय में माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, 2 वैक्सीन तो उन्होंने दिया है, इसके साथ ही साथ पूरे वैश्विक स्तर पर 60 से अधिक देशों को उन्होंने, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उन्होंने जो वैक्सीन दिया, इसके साथ साथ समय समय पर हमारी जो पड़ोस की नीति रही, विदेश नीति रही, ये सारी चीजें इस देश में हावी रही। माननीय मोदी जी के सभी प्रकार के काम, राष्ट्र की सुरक्षा से लेकर के, जब गलवान घाटी में और जिस प्रकार से चीन ने घुसपैठ किया, उस समय मुंहतोड़ जवाब देने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी का काम, अनेक काम मोदी जी किया है। इससे जनता खुश है और राष्ट्र के साथ साथ इसका प्रभाव राजनांदगांव क्षेत्र में भी पड़ा है, ये मैं मानता हूँ। एक बात बताओ, ये मोदी जी का मामला इतना बढ़िया रहा है, तो ये जो प्रारंभिक रुझान है उसमें मामला इतना फंसा हुआ क्यों है? एक तरफा जाना चाहिए था, अभी तक तो 400 पार हो जाना चाहिए था। ये 272 के लाले पड़े हुए दिख रहे हैं। हाँ हिमांशु जी, मैं आपके चैनल में पहले भी बैठ चुका हूँ, INX में हम आप बैठे थे, और मैं यही कहता था कि अभी शुरुआत हुआ है, आप देखते जाइए। और वास्तव में जब प्रदेश की जब 3-4 राउंड के बाद जब आया, तो उसमें हम जीते और प्रदेश में सरकार बनी, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, ये शुरुआत है। तो ये बताओ संतोष जी, आप धैर्य के साथ में घर पे कब तक बैठने वाले हो? कब निकलने वाले हो अपने विजय जुलूस के लिए, जब इतना ही भरोसा है आपका? तो मैं अभी खैरागढ़ निकलने वाला हूँ, राजनांदगांव आऊंगा, आपसे मैं मिलूंगा, आपके चैनल से बातचीत करूंगा। तो संतोष पांडे जी हमसे फिर मिलेंगे राजनांदगांव पहुंचने के बाद में। तो राजनांदगांव में संतोष पांडे जी से मिलेंगे और तब रुझानों पर बात करेंगे। पर संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।